पूर्णिया जिले के ट्रक चालक और मालिक इन दिनों गंभीर परेशानियों से जूझ रहे हैं। परिवहन विभाग में टैक्स जमा नहीं हो पाने के कारण गाड़ियों सड़क पर उतरने के बजाय अपने अपने स्थानों पर खड़ी हैं। इस वजह से ट्रक मालिकों की आमदनी ठप हो गई है और वे समय पे ईएमआई तक नहीं चुका पा रहे हैं। मालिकों का कहना है कि उन्होंने कई बार डीटीओ कार्यालय जाकर अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। उनका आरोप है कि अन्य जिलों में परिवहन विभाग के माध्यम से टैक्स जमा हो रहे हैं, लेकिन पूर्णिया में ये सुविधा बाधित है। 28 अगस्त 2025 से किसी भी तरह का ऑनलाइन टैक्स परमिट ये वो ऑनलाइन बंद हो चुका है और हम लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, ट्रक रोड पे नहीं चला पा रहे हैं। पिछले 8-10 दिन से बिहार के अन्य ज़िले में कैश के माध्यम से टैक्स और सब पेपर का वर्क किया जा रहा है। डीटीओ साहब को हम लोग आवेदन भी दिए थे विथ गाड़ी नंबर, और जो ज़िला में टैक्स कर रहा है कट रहा है, कटिहार, सहरसा, भागलपुर, सभी जगह के साहब का कहना हुआ शनिवार को कि आप शनिवार रविवार वेट कर लो, यदि योगराज वर्क नहीं करता है तो मंडे के मॉर्निंग से हम आपका काउंटर से टैक्स कटवा देंगे, आप गाड़ी का परिचालन करवा पाएंगे। सुबह हम लोग यहाँ सुबह 10, 11, 12 5वीं बार आ चुके हैं, डीटीओ साहब मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। ट्रक चल नहीं पा रहा है, किस्त में सबकी गाड़ियाँ हैं। हम तो यहाँ सरकार को राजस्व देना चाह रहे हैं। सिर्फ पूर्णिया में ये दिक्कत है, बाकी सभी ज़िले में कैश के माध्यम से कैश काउंटर से टैक्स कट रहा है। यहाँ कुछ रिसिप्ट है कटिहार, सहरसा, भागलपुर का, जो कि आज कल परसों 2-3 दिन पहले के तारीख में काटा गया है। ये ऑनलाइन काटा गया वहाँ पे या कैश काउंटर? नहीं, कैश काउंटर से काटा गया है। प्रॉब्लम क्या है? जो सॉफ्टवेयर है वो रन नहीं कर पा रहा? नहीं, परिवहन का सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। परिवहन से जो पेमेंट जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है ओगराज, उसमें दिक्कत है। तो इनका निदान है साहब के आईडी से टैक्स कट सकता है। बाकी और सभी जगह तो बिहार में पूरी जगह टैक्स काटा जा रहा है कैश काउंटर के माध्यम से। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? अब साहब की मर्जी, साहब जाने क्यों नहीं कर रहे हैं। साहब आश्वासन दिए थे कि शनिवार रविवार यदि नहीं कटा ऑनलाइन, सोमवार के सुबह में हम लोग आपका टैक्स काट देंगे। ये भी बोले सर 15 दिन बाद ऑटोमेटिक फाइन हो जाता है। गाड़ी का परिचालन नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ी अगर रोड पर लेके जाएंगे, ये अपने मन के हिसाब से गाड़ी का टैक्स फैल है, 50,000 लाख कुछ भी फाइन कर देंगे किसी भी जिला के पदाधिकारी। तो सब गाड़ी मालिक यहाँ अपनी समस्या लेके आए हुए हैं, पर साहब को कोई मतलब ही नहीं है किन्हीं से मिलने से। आप लोग सब पूर्णिया से? सब पूर्णिया से ही, पूर्णिया के ही सारी गाड़ी मालिक है। सबकी ट्रक है। हाँ, वहाँ बड़ी गाड़ियाँ सब है। सब बड़ी गाड़ी है। आप बताएं जी, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी? दिक्कत टैक्स का है, टैक्स नहीं कट रही है। मतलब टैक्स देना चाह रहे हैं सरकार को, मगर सरकार ले नहीं रही है। ऑनलाइन नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम है, ठीक है। और सब ज़िले में जो है टैक्स काउंटर के द्वारा कट रही है, ठीक है। और यहाँ पे पूर्णिया में ही सिर्फ पूर्णिया में मतलब काउंटर से टैक्स नहीं ले रहे हैं। तो क्या कहेंगे? अभी डीटीओ सर से मिले तो क्या हो रहा है? डीटीओ सर मिलने कहाँ दे रहे हैं? आधा घंटा पूरा दिन खत्म हो गया। हमारी ट्रक 16 चक्का गाड़ी है और 4 गाड़ी हमारी खड़ा है। भागलपुर बांका खदान में 4 गाड़ी खड़ी है टैक्स के वजह से। टैक्स अगर हमारा अपडेट नहीं होगा तो हमारा माइनिंग चालान नहीं कटेगा। और 4 गाड़ी का ईएमआई सर महीने का 5 लाख रुपया है। ईएमआई कितना दिन से बंद है? ये 12 दिन से हमारी गाड़ी खड़ा है। ये मैं जीपीएस लोकेशन के साथ आपको दे सकता हूँ प्रूफ। 2.5 लाख का नुकसान आपको? हाँ, 2.5 लाख का नुकसान हो चुका है हमारा। और हमारा गाड़ी नहीं चलेगा तो हमारा सिविल खराब होगा। इससे कोई मतलब नहीं है, डीटीओ साहब को कोई मतलब नहीं है। डीटीओ साहब तानाशाह के साथ कहते हैं कि जो करना है कर लो। जी, गाड़ी का नंबर कितना है? गाड़ी का नंबर नोट करो। अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उसका बोला जाता है कि अरे ये ज़्यादा बोल रहा है, इसका गाड़ी का नंबर नोट करो। ये सब तो धांधली है ना सर। लिखित में आवेदन दिया हुआ है। लिखित में आवेदन दिया हुआ है और हर जगह टैक्स ऑफलाइन सर कट रहा है। ये पूर्णिया जिला ही रंगबाज का जिला है और यहाँ टैक्स नहीं कटेगा। मोनोपोली है, नहीं काटेंगे। देखिए, सारे जिले में रहेगा ना कि सिर्फ पूर्णिया जिला में रहेगा? 21 सितंबर को नवादा में कटा है। देखिए डेट देखिए और दिखाइए आज वाला भी दिखाइए। ऑफलाइन सर? हाँ, ये ऑफलाइन ऑफिस से सारा ऑफलाइन है। मेरे पास 16 चक्का है और ये जो दुविधा है हमारे साथ लगभग लास्ट 15 दिन से है। मेरी गाड़ी 12 तारीख से अभी तक खदान में खड़ी है, वो भी लोडेड। अभी करेंटली गाड़ी का ये आलम है कि गाड़ी का जो है ना पत्ती सीधा हो गया है और वहाँ पे जो खदान मालिक है उनका कहना है कि गाड़ी बाहर निकालिए। अगर गाड़ी मेरी बाहर निकलती है विदाउट टैक्स तो माइनिंग मेरा चालान करेगा, वो भी 11 लाख रुपए का, उससे कम नहीं करेगा।
तो ये परेशानी हमारे डीटीओ साहब की है। हमारे डीटीओ साहब की ये परेशानी है कि ये मनमानी अपना एक मोनोपोली जो तरीका होता है वो तरीके से अपना मनमानी काम कर रहे हैं। सर के पास कोई दूसरा आंसर नहीं है कि क्यों नहीं काटेंगे। आर्थिक क्या क्षति हो रही है आपको? आर्थिक क्षति हमारा 1,25,000 रुपये का किस्ती है। लास्ट 12 तारीख से आज जोड़ लीजिए, हो गया लगभग 22 तारीख, 10 दिन हो चुका है। अगर पर डे के हिसाब से 1,25,000 का डिवाइडेड बाय 30 करते हैं तो मोटा मोटी 5 से 7,000 रुपये हमारा डेली का नुकसान है। ऑलरेडी हम 12 तारीख से अभी तक में 10 दिन में 70,000 रुपये मोटा मोटी हम नुकसान में जा चुके हैं। तो ये हमारे अधिकारी नहीं देंगे, ये हमारे अधिकारी नहीं देंगे, ना ही कोई दूसरा हमको मदद करने के लिए आएगा। जो भी चीज़ें होंगी वो सिर्फ हमारे तरफ से ही होंगी। हमारा सिबिल ख़राब होगा। हम अगर लोन रीपेमेंट नहीं टाइमली पे करेंगे तो मेरा सिबिल खराब होगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे डीटीओ साहब प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर रहे हैं, सही से आंसर नहीं दे रहे हैं। आवेदन दिया हुआ है, दूसरे जगहों पे ऑलरेडी मतलब चालान कट रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कट रहा है। कि जब तक मैं टैक्स पे नहीं करूँगा मेरा चालान गाड़ी का नहीं कटेगा। अगर विदाउट चालान गाड़ी निकालूंगा तो 11 लाख रुपया फाइन होगा सर, मेरा 11 लाख रुपया फाइन होगा गाड़ी का। और जब तक टैक्स पे नहीं करूँगा वो माइनिंग का चालान नहीं कटेगा सर। ये बहुत बड़ी परेशानी है। अगर मैं विदाउट चालान कराऊंगा तो मेरे गाड़ी का 10 से 11 लाख रुपया फाइन होगा। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। मेरी 3 गाड़ी का आपका टैक्स गिरा हुआ सर। मेरा टोटल गाड़ी 16 चक्की गाड़ी है, जो कि मैं 3 महीने में 9,000 रुपया टैक्स पे करता हूँ प्रत्येक गाड़ी का। इस मामले में परिवहन पदाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ऐप्स में तकनीकी गड़बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जिस कारण से टैक्स जमा नहीं हो पा रहा है। यदि आने वाले दिनों में ऐप सही से काम नहीं करता है तो टैक्स की राशि कार्यालय में सीधे जमा ली जाएगी, ताकि वाहन मालिकों को राहत मिल सके। फिलहाल ट्रक चालकों और मालिकों को विभागीय समाधान का इंतजार है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही यह समस्या दूर होगी, ताकि उनका परिवहन व्यवसाय फिर से पटरी पर लौट सके। ओ ग्रास नहीं काम कर रहा था। एक टेक्निकल, ये सिर्फ परिवहन विभाग का ही नहीं, इवन जो बहुत सारे विभाग जहाँ भी चालान के माध्यम से पैसा जमा होता है वहाँ जो है वो NIC के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण जो है मतलब पैसा जो है लोग नहीं जमा कर पा रहे हैं। और हमारे यहाँ भी जो है कैश जो है पूरी हमारी VC हुई थी प्रधान सचिव की, तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि कैश काउंटर पर कैश नहीं लेना है, ठीक है। जिस कारण से हम लोग जो है ये जब हमको पता चला परसों सैटरडे को, तो सैटरडे को हमने विभाग में बात किया था और विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सोमवार से आपका जो है चालू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। आज इन लोग आपके आने से कुछ देर पहले अभी हम लोग फिर बात किए कि सर ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। लोग काफ़ी परेशान हैं और जिनका खास करके टैक्स फेल हो रहा है, ठीक है, तो वो काफ़ी उत्तेजित हैं। तो जैसा डायरेक्शन हो, तो आज फिर मिला है कि आज रात में ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि नहीं, अगर नहीं ठीक होता है तो कल से हम लोगों का जो है पैसा लेंगे, क्योंकि पैसा काफ़ी संख्या में हो जाएगा और उसको फिर कैसे उसको जमा प्रोसेस है वो थोड़ा सा दिक्कत है। इसीलिए हम लोग जो है कल से जो सोचे हैं, कल से अगर नहीं चालू होता है तो कल से हम लोग कैश लेकर के उनका काम का निष्पादन करना शुरू कर रहे हैं। नहीं, सोमवार नहीं, ठीक है, सोमवार तक था कि ठीक हो जाएगा। तो आज हम लोग इंतज़ार किए कि आज ठीक हो जाएगा, आज भी ठीक नहीं हुआ है। आज फिर बोला गया, लेकिन हम लोग आज का जो है फिर कल से हम लोग कैश लेकर के काम करना शुरू कर देंगे। उनका ही जिनका खास करके जिसका फाइन लगना है वो वाला कैश लेंगे हम लोग। नहीं, बगल जिला में भी आज से शुरू किया गया। हम आज DTO से बात की, अभी भी अररिया जिला में हम DTO का आपको सुना देते हैं, ठीक है। कई DTO से हमने बात किया है, ठीक है, जिसमें सभी ने कहा कि नहीं, जो हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आपको क्योंकि हमारे कमिश्नरी में जो जिला जैसे प्रैक्टिस में होगा वही हम करेंगे, ठीक है। अभी कमिश्नरी में कहीं नहीं, एक जो है आज हम DTO कटिहार से बोले तो बोले कि आज से हम शुरू किए हैं, ठीक है। तो हम लोग भी कल से लेना शुरू कर देंगे, बस ये। हाँ, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन अगर ठीक हो जाता है, ठीक है। आज भी जो है कल हर हाल में लोगों का कटेगा। हाँ, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम लोग जो है ऑफलाइन में जो है कैश लेना शुरू कर देंगे, ठीक। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा।
मौलाना मजरुल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।